हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स थालाइवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्साइटिंग वीडियो को और धमाकेदार वीडियो को, सो दैट पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए। और एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसे ट्रिक मैं बताने वाला हूं जो कि आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, पार्टनरशिप बेसिक की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप बेसिक को अगर आप सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर के अंदर 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो मेजर ब्रॉड हेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर बेस्ड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम इसे नाम देते हैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। हम इसे कौन सा चैप्टर नाम देंगे? कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज्ड। दूसरी जो वैरायटी है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीसरी जो वैरायटी है उसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन गारंटी। और चौथी जो वैरायटी है उस वैरायटी का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। शॉर्ट में लिखा मैंने एडजस्टमेंट। देखिए, मैं ये चार्ट वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं सो दैट, देखिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहूं तो इंडिविजुअली इसके कॉन्सेप्ट समझाऊं, इस पे 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन कराऊं, मैं फिर इसके कॉन्सेप्ट समझाऊं, इसके क्वेश्चंस करा दूं, फिर आईओडी पे बेस्ड क्वेश्चन है 3-4 वो करा दूं, फिर मैं गारंटी के करा दूं, इंडिविजुअली कराता चलूं, पास्ट एडजस्टमेंट करा दूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आज नहीं है, दिक्कत आपको आने वाली है एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में जब आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने की बारी आएगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि जब चार्ट से हम पढ़ते हैं तो इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हार्डली मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 20 to 30 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। और उसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी इसके पार्ट आ रहे हैं उसमें आप लास्ट तक बने रहिए। वो ट्रिक मैं कभी भी किसी भी वीडियो में बता दूंगा और वो आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम फुल फ्लेज्ड के अंदर क्या है। हमें ये समझना है कि इन चारों वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब इसके अंदर सब आ गया, 90% चीजों का ये कवरेज रखता है। तो हमारा जो सारा फोकस होना चाहिए वो इसको समझने पे होना चाहिए, बाकी सबकी बजाय हमारा सारा फोकस किसको समझने पर होना चाहिए? इस फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट को समझने पर होना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी पार्ट में, क्योंकि इसी से निकले हुए ये सारे पार्ट्स हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फुल फ्लेज्ड के अंदर है क्या? फुल फ्लेज्ड के अंदर ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा हूं तो बहुत अच्छी बात है। फुल फ्लेज्ड के अंदर अगर हम पूरे इस चैप्टर की बात करें पार्टनरशिप बेसिक के अंदर, तो पार्टनरशिप बेसिक की शुरुआत P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा। सबसे पहली चीज बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या बनने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्पेस की कमी है इसलिए मैं 3 पार्टनर नहीं लूंगा, मैं 2 ही पार्टनर लूंगा, एक्स और वाई, सो दैट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही तरीके से ड्रॉ कर पाऊं यहां पर और आपको समझा पाऊं। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद नीचे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद नीचे बनेगा बैलेंस शीट। बहुत रेयर जरूरत पड़ता है बैलेंस शीट का इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, बट बैलेंस शीट अगर आप बना लेंगे यहीं पर तो आपको आगे के जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। दूसरा अकाउंट का नाम है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पार्टनर मैंने दो लिए हैं एक्स एंड वाई, यहां पार्टनर के नाम मैंने दो लिए हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको ढाक कर दूं तो आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। एक्स एंड वाई, ठीक है। और तीसरी जो चीज बनेगी उसका नाम होगा बैलेंस शीट। तीसरी जो चीज बनने वाली उसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। आप सभी को मालूम है बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, क्लास 11th में आप बना करके आए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नया कुछ नहीं होता है, ये भी सेम वैसा ही होता है जैसे आप क्लास 11th के अंदर बना करके आए हैं। तो तीसरी जो चीज है उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको मालूम है ये आपकी एसेट साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। अब सबसे मुद्दे की बात ध्यान से देखिएगा, मैं यहां समझा रहा हूं इस पूरे चैप्टर की जो जान है, जिसके लिए बच्चे ये चैप्टर पढ़ते हैं और परेशान होते रहते हैं, वो जान यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। उसको आप ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, हो सके तो रिवर्स करके देखें, स्लो कर लें थोड़ी सी स्पीड, ठीक है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर लें, ठीक है। जान क्या है देखिएगा, दो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एप्रोप्रिएशन को। इसका डिटेल डिस्कशन आज करते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं दे चुका हूं लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा हो तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज जाके वो वीडियो थोड़ा सा देख लें, सो दैट आप की लिंकेज बनी रहे। ऐसा कहीं भी नहीं रहे कि लिंक से आउट ऑफ लिंक हो रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें निकलती, आप सभी को मालूम है यहाँ पर प्रॉफिट निकलता है, टू नेट प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा वो निकलेगा। सपोज मैं प्रॉफिट अभी लेता हूँ 90,000 रुपीज, ये प्रॉफिट निकाला होगा हमने ग्रॉस, इसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ फॉरवर्ड किया होगा और इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स लिखी होगी, इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस लिखे होंगे हमने, और वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा। इस नेट प्रॉफिट को आप यहां पर फॉरवर्ड करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 90,000। अब इस नेट, ध्यान से देखिए, इस नेट प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जरूर ध्यान रखें कि ये जो प्रॉफिट आया है क्या ये प्रॉफिट सही है या नहीं। ये देखना सबसे पहला काम है आपका कि वेदर दिस प्रॉफिट इज करेक्ट और नॉट, दिस प्रॉफिट इज डिविजिबल और नॉट, दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल और नॉट। अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, इसमें कुछ कमियां है, कुछ चीजें लिखना हम भूल गए या नहीं लिखा हमने, कुछ एप्रोप्रिएशन करना है, तो पहले वो करिए। इसके बाद फिर ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा या करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, देन ओनली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट बैलेंसिंग फिगर इनटू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब यहां पर एक जो पते की बात ये रखना है कि यहां पर जो चीजें लिखते हैं उसको कहते क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो चीजें लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कहते हैं चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और यहां पर जो चीजें लिखी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जान है इस चैप्टर की। मैं फिर से कह रहा हूं ये चैप्टर की जान है। आपको ये समझना है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज वो चीजें होती हैं जो कि विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टांस, जिसको कि आप रोक नहीं सकते, आपको देना है एनी हाउ, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। बट ये उसी कंडीशन में देना है जब प्रॉफिट हुआ हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर क्वेश्चन के अंदर लिख दिया हो कि एनी हाउ लॉस हुआ हो तब भी आपको देना ही देना है, तो भी फिर लिखना है। फिर तो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो ये चार्ज है। अब इसको समझने के लिए देखिए 3-4 बातों को हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसको वापस से रिकॉल भी हो जाएगा और डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए पूरे पार्टनरशिप के अंदर ध्यान से देखिएगा, पूरे पार्टनरशिप के अंदर पेन थोड़ा चेंज कर लें। पूरे पार्टनरशिप के अंदर ये फर्म है, ये फर्म है और ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो किसके एंगल से होगी, इस फर्म के एंगल से होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचना नहीं है। लेकिन जब इसके एंगल से देखेंगे तो इनके और इनके बीच में नेक्सस, इसके वीडियो भी मैं बना चुका हूं लास्ट वीडियो में, इनके बीच नेक्सस क्या है, ये इनसे कुछ डिमांड करेंगे, ये इससे कुछ डिमांड करेंगे, क्योंकि दो ही पार्टी हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आप देखिए कुछ चीजें जो फर्म, मैं चार्ज वाली बातें अलग लिख रहा हूं, ये क्या बनाने वाला हूं, मैं इधर चार्ज वाली बातें लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं एप्रोप्रिएशन वाली बातें। तो मैं यहां लिख रहा हूं एप्रोप्रिएशन वाली बातें और इधर मैं लिख रहा हूं चार्ज वाली बातें। ठीक है, एप्रोप्रिएशन। अब वो एप्रोप्रिएशन में हो सकता है वो चीज क्रेडिट में आ जाए, हो सकता है वो डेबिट में आ जाए, उसको मैंने बाइफरकेट नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि चीजें फिर बहुत ज्यादा घोच हो जाएंगी। एप्रोप्रिएशन के अंदर किसी पार्टनर को सपोज सैलरी देना है, किसी पार्टनर को आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म पार्टनर से चार्ज कर रही है इंटरेस्ट ऑन रन, ठीक, इसका उल्टा। किसी पार्टनर को कमीशन देना है, ठीक है, और भी कुछ अगर किसी पार्टनर को देना है, मतलब पार्टनर्स को जो चीज मिलने वाली है या पार्टनर से कोई चीज अगर लेने वाला है फर्म, तो उसे कहेंगे एप्रोप्रिएशन। क्योंकि उसको दिए बगैर, उसको लिखे बगैर अगर आप इस 90,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग्स द पार्टनर, तो वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं। पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद बांटिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं ऐसी चीजें जो कि चार्ज है, जो कि दिखने में तो पार्टनर्स को मिल रहा है ऐसा लगता है, बट वो पार्टनर्स को मिल रहा है ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअल में चार्ज होता है। कौन कौन सी चीजें, ध्यान से देखिएगा। मेनली इस चैप्टर के अंदर दो बातें आती हैं। एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब फर्म ने लोन नहीं दिया है, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, मतलब इन दोनों पार्टनर्स ने इस फर्म को लोन दिया, इन दोनों ने लोन दिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके परसेंटेज क्या है, 6% है, वो सब हम आगे देखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड का काम है फ्रेंड। तो मुद्दे की बात क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि दो चीजें पार्टनर्स को फर्म देती है, एक तो रेंट देती है पार्टनर्स को, किसी पार्टनर ने कर दिया है, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन देती है। ये दोनों ही चार्ज है। दिखने में कैसे लगते हैं ये, कि ये एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स को मिल रहा है, बट ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम इसे कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन है, कौन सी चीज आपकी चार्ज है। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना है वो जरा देख लेते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कहां पर दे रखा है, कौन सी लाइन इंफॉर्मेशन है और कौन सी लाइन एडजस्टमेंट है। ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट है। अगर आपने ये दो बातें ध्यान रख लिया और इस चीजों को आपने सॉर्ट आउट पकड़ना सीख लिया, आपने समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर कहां पर इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी चीज इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी चीज एडजस्टमेंट है, तो आप समझिए बहुत कुछ काम आपका आसान हो जाता है। इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो उसको एक बार लिखना है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, एक बार लिखना है। ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट है, जैसा कि आपको मालूम है, एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट
डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या डेबिट, फर्स्ट इफेक्ट डेबिट, एडजस्टमेंट दिखना चाहिए, एडजस्टमेंट आएगा तो डेबिट क्रेडिट करना हम सीख लेंगे, उसमें कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। ये दो चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं, क्वेश्चन के अंदर आप अक्सर देखेंगे या तो मिडिल में दिया होगा या एंड में पैराग्राफ चेंज करके दिया होता है। वो लिखते हैं द फर्म, ध्यान से देखिएगा, स्टार बना के लिख रहा हूं, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज, से मैंने वही फिगर ले लिया 90,000, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000। ध्यान से देखिएगा, बिफोर, या तो बिफोर वर्ड होगा या आफ्टर वर्ड होगा, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। ये लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये लाइन ही आपको डिसाइड करके बताती है कि कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अगर लिखा है बिफोर, जिन जिन चीजों के बारे में लिखा है बिफोर, आईओसी के बारे में लिखा, आईओडी के बारे में लिखा, सैलरी के बारे में लिखा, कमीशन के बारे में लिखा, वो सारी चीजें कहां आएंगी, P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगी। और जिन जिन चीजों के बारे में लिखा है आफ्टर, आफ्टर मतलब ऑलरेडी वो लिख चुके हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, कंसीडर हो चुका है, उसको अगर दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये तीन बातें अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज चार्ज कौन सी चीजें होती हैं और कौन सा एप्रोप्रिएशन होता है ये पता लगाना है आपको। दूसरी चीज, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कहां पर है, कौन सी लाइन इंफॉर्मेशन और कौन सी लाइन एडजस्टमेंट है, ये आपने सीख लिया, पढ़ के समझना सीख लिया। और तीसरी चीज, ये लाइन आपको समझ में आ गई, ये लाइन को आप निकालना ढूंढना सीख गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अगले जो भी वीडियो आने वाले हैं उनमें मैं इन्हीं तीनों चीजों को फोकस करके हर क्वेश्चन के अंदर आपको समझाऊंगा कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज चार्ज के बारे में लिखा है, ये चीज एप्रोप्रिएशन के बारे में लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, ये एडजस्टमेंट्स है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको मजा भी आने लग जाएगा। और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि भाई कौन सी चीज बिफोर लिखी है, आफ्टर लिखी है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाएगा। थैंक यू।